गोवर्धन नाम का एक छोटा सा गांव था। सड़क किनारे एक साधारण सा ढाबा था। इस ढाबे को चलाते थे रघु दादा। उनका एक ही नियम था, कोई भूखा नहीं जाएगा। तभी दरवाजे पर एक औरत आई, नाम मुन्नी, उम्र 25, गोद में 2.5 साल का बच्चा रो रहा था। दादा, मेरे पास पैसे नहीं है। बच्चा कल से भूखा है। कल सुबह पड़ोसन ने एक रोटी दी थी, वो 2 टुकड़े करके खाई। आज सुबह से पानी पीकर है, अब और नहीं रुक रहा। बेटी, भूखा बच्चा रोता है तो धरती माता भी तड़पती है। बैठ जा, अभी लाता हूँ गर्मा गर्म। दादा, मैं ये कैसे चुकाऊंगी? मेरे पास कुछ नहीं है। मायके वाले भी मुंह फेर चुके। ससुराल वाले कहते हैं अभागिन हूँ। चुकाना क्या है बेटी, जब तेरे पास होगा तब दे देना, जब नहीं होगा तब मत देना। ये थाली मेरी नहीं, उस परमात्मा की है जिसने मुझे ये हाथ दिए। तू बस बच्चे को पेट भर खिला। दादा, आपके जैसे इंसान अब नहीं रहे। जा जा, आंसू मत बहा। बच्चा देख रहा है तुझे, तू रोएगी तो ये भी रोएगा। अब चुपचाप खाना खिला। तभी गली से साइकिल आई, ब्रेक लगी। साइकिल से उतरा नाम बिहारी, उम्र 45, हाथ में चाय की केतली। अरे रघु दादा, फिर वही मुफ्तखोरी। रोज कवनो न कवनो आ जाला, रोज कवनो न कवनो हाथ पसार के खड़ा रहेला। रुआ रोज थारी सजा देतानी। ई ढाबा हा की लंगर खाना, रुआ के तक कवनो दिन गल्ला खाली हो जाई। बिहारी बेटा, ये जो रोटी है इस पर किसी का नाम नहीं लिखा। ये सबकी है। जो आज भूखा है उसकी है, जो कल भूखा होगा उसकी भी है। दादा दादा, रुआ बहुत भोले बानी। ई औरत काल्हा चल जाई, रुआ के भुला जाई। फिर रुआ के दुआ केहू याद करी, रुआ के दिहल पैसा केहू लुटाई। बिहारी, तू ही बता, 5 साल पहले तेरी दुकान जली थी, तब मैंने तुझे पैसे दिए थे। वो पैसे तूने लौटाए? तो क्या मैं तुझसे रोज पैसे मांगता हूँ? क्या मैं तेरा नाम गली गली बदनाम करता हूँ? एहसान मनाने के लिए नहीं किया जाता बेटा। एहसान तो बरगद के पेड़ की छांव होती है, जो आज तुझे मिली कल किसी और को मिलेगी। दादा, हम जा बेटा जा, चाय बेच अपनी, यहाँ समय मत खराब कर। बिहारी चुप हुआ। उसने साइकिल उठाई, पैडल मारे चला गया। दोपहर हुई, ढाबे पर भीड़ बढ़ी। लोग आए बैठे, खाना मांगा। गल्ले के पास बैठा था सूरज, रघुदादा का बेटा। उम्र 28, आंखों में बेचैनी, हाथ में कलम, सामने फटा रजिस्टर। सूरज बार बार पेन घिसता। 340 आए, 220 मुफ्त में बांट दिए। हर महीने ऐसे ही चलता रहा तो कर्ज में डूब जाएंगे। बाबूजी को क्या हो गया है? तभी पीछे से आवाज आई, सूरज बेटा, वो बाहर हीरा चाचा बैठे हैं। उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं, काम छूट गया। बेचारे सुबह से भूखे हैं, उन्हें 2 रोटियां दे आना। बस बहुत हो गया बाबूजी, रोज कोई ना कोई। हीरा चाचा, मुन्नी भाभी, बिहारी काका, ये ढाबा है या धर्मशाला? आज सुबह से कितने मुफ्तखोर आए, गिनती है आपको? 7 लोग, 7 थालियां। कल दूध वाला आएगा, कल आटा वाला आएगा, उन्हें क्या जवाब दोगे? धुआ दोगे? सूरज, तू जानता है हीरा चाचा ने तेरे जन्म पर क्या दिया था? हाँ, मैं जानता हूँ। 50 रुपए दिए थे। 50। ये बात तुमने मुझे 1000 बार बताई है। तब 50 रुपए बहुत होते थे बेटा। तब हमारे पास तेरी माँ के इलाज के पैसे नहीं थे। तब हीरा चाचा ने अपनी बकरी बेचकर हमें पैसे दिए थे। आज हम उन्हें रोटी देकर एहसान नहीं कर रहे, हम कर्ज उतार रहे हैं। कर्ज, पुरानी बातों का कर्ज। आप इन पुरानी बातों में जिए जाओ, मैं नहीं जी सकता। मैं शहर जाऊंगा, वहाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, वहाँ एक रोटी के 50 रुपए मिलते हैं। वहाँ असली पैसा है, असली नाम है। शहर में सब कुछ है बेटा, चकाचौंध है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, पर वहाँ अपनापन नहीं है। वहाँ इंसान की नहीं, पैसे की पूजा होती है। ये मिट्टी हमारी जड़ है, इसे मत काटो। जड़ से भूख नहीं मिटती, जड़ से पेट नहीं भरता। मैं अमीर बनूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। आपकी ये पुरानी सड़ी गली बातें अब मेरे कान नहीं सुनना चाहती। सूरज गुस्सा में ढाबे से बाहर निकल गया। रघुदादा वहीं खड़े रह गए। शाम ढलने लगी, परछाइयां लंबी हुई। ढाबे के सामने एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हुआ। उम्र कोई 80, सफेद दाढ़ी, फटा कुर्ता, पैर नंगा था। सूरज वापस आ चुका था, गल्ले के पास बैठा था। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। एक रोटी मिल सकती है, सूखी ही सही। पानी मिल जाए तो और भी अच्छा। ओ बुढ़े, तुझे कहीं और जगह नहीं मिली? सुबह से एक मुफ्तखोर जा रहा है, दूसरा आ रहा है। ये कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ कोई लंगर नहीं चल रहा। बेटा, बहुत भूख लगी है, रहम कर, ईश्वर तेरा भला करेगा। ईश्वर विश्वर अपने पास रख, इन दुआओं से बिल नहीं भरते। यहाँ दुकान है, भीख का अड्डा नहीं। निकल यहाँ से। बेटा,
मैं कहीं और नहीं जा सकता, बहुत थक गया हूँ। बस एक रोटी। अरे मैं कहता हूँ निकल यहाँ से, दोबारा दिखा तो डंडे मारकर टांगे तोड़ दूंगा, भाग यहाँ से। सूरज ने फकीरा को जोर से धक्का दे दिया। फकीरा गिर गया। वह जमीन पर बैठ गया। आंखों में आंसू नहीं थे, बस थकान थी। सूरज, आज तूने सिर्फ इस फकीर को नहीं धक्का दिया, तूने मेरे संस्कारों को धक्का दिया है। तूने उस परमात्मा को धक्का दिया है जो इस बूढ़े के भेष में आया था। याद रखना, ये जो अहंकार का पहाड़ तू खड़ा कर रहा है, एक दिन इसी के नीचे दब जाएगा। आप भी मेरे खिलाफ हो गए, अपने बेटे के खिलाफ। मैं तेरे खिलाफ नहीं हूं बेटा, मैं तेरे अहंकार के खिलाफ हूं। जब इंसान के पास पैसा आता है, घमंड भी आता है, पर जब घमंड हद से गुजर जाता है, विनाश शुरू हो जाता है। तूने आज अपनी बर्बादी की पहली ईंट रख दी है। रघु दादा फकीरा को लेकर ढाबे के अंदर गए। उन्होंने गर्मागर्म रोटी फकीरा के सामने रखी। लो बाबा, खाओ, भूख मिटाओ। बेटा, तूने आज मुझे रोटी नहीं दी, तूने अपनी आत्मा बचा ली। सूरज दूर खड़ा ये सब देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर सीने में कहीं गहरे एक चुभन थी। 15 दिन बीत गए। रघु दादा बीमार पड़ गए। वह उठ नहीं पाते थे, खाट पर पड़े रहते। सूरज अकेला ढाबा संभालता। उसने मेन्यू बदला, दाम बढ़ा दिया, उधार बंद कर दिया। खाना है तो पैसे लाओ, यहाँ कोई चैरिटी नहीं चल रही, पहले पैसे फिर खाना। बेटा, मैं 20 साल से यहाँ आ रहा हूँ, तेरे बाप के जमाने से। वो जमाना गया, अब नए जमाने में आओ। पैसे दो, खाना लो, नहीं तो रास्ता नापो। ग्राहक चला गया, फिर आया, फिर गया। एक एक करके सब चले गए, कोई वापस नहीं आया। गांव वाले अब उस ढाबे के पास से भी गुजरना पसंद नहीं करते थे। ठीक उसी हफ्ते गांव में एक नया ढाबा खुला। अरे भाइयों, बहनों, गोवर्धन वासियों, कब तक उस टूटे फूटे ढाबे की दाल रोटी खाते रहोगे? आओ मेरे महल में, यहाँ 50 रुपए में भरपेट खाना, चिकन बिरयानी, मटन करी, पनीर मसाला। इतना सस्ता कि सुनकर मुर्गा भी पूछेगा, भाई मुझे इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो? रात के 11 बजे, अंधेरा घना था। सूरज ढाबा बंद कर रहा था। तभी एक लड़का डरते डरते आया। नाम छोटू, उम्र 17। सेठ सुंदरलाल का नौकर, कपड़े मैले, हाथ कांप रहे थे। सूरज भैया, मुझे बचा लो, मैं डर गया हूँ, मुझसे ये पाप नहीं होता। भैया, सेठ सुंदरलाल गांव वालों की जान से खेल रहा है। आज रात 3 बजे शहर से एक बंद ट्रक आ रहा है, उसमें सड़ा हुआ चिकन है। वो होटलों का बचा खुचा मांस है, कौड़ियों के भाव खरीद कर ला रहा है। कल वही चिकन ताज़ा बताकर बिरयानी बेचेगा। क्या ये इतना नीचे गिर सकता है? भैया और भी सुनो, उसने मुझे धमकी दी है। कहाँ है? चुप रहा नहीं तो तेरे परिवार को भूखा मार दूंगा। पर मैं चुप नहीं रह सकता। कल पूरा गांव वही चिकन खाएगा, बच्चे खाएंगे, बूढ़े खाएंगे, सब बीमार पड़ जाएंगे भैया, सब मर जाएंगे। ये शैतान है, ये इंसान नहीं शैतान है। छोटू, तू मेरा साथ देगा? जो कहोगे भैया करूंगा। मरने से डरता हूँ, पर पाप से ज्यादा डरता हूँ। अब डर मत, अब मैं हूँ तेरे साथ। रात के 3 बजे सन्नाटा पसरा था। एक एक लाल वैन बिना नंबर के सेठ के ढाबे के पास आकर रुका। सेठ सुंदरलाल खुद बाहर आया, इशारा किया। मजदूर बोरियां उतारने लगे। अचानक सरपंच धर्मपाल जी आगे थे। उनके पीछे पूरा गांव, हाथों में लाठियां, आंखों में गुस्सा। सबसे आगे था सूरज, उसके बगल में छोटू। सेठ सुंदरलाल, ये वैन कहाँ से आ रहा है? ये बोरियां किस चीज की हैं? सरपंच जी, ये तो ताजा माल है, सुबह की सप्लाई है, मैंने मंगवाया है। झूठ, ये झूठ बोल रहा है। ये बोरियां खोलो, दिखाओ गांव वालों को कि ताजा माल कैसा होता है। सूरज, तू मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा है। तुझे पता है मैं कौन हूँ? मुझे पता है तू कौन है। तू वो है जो बच्चों को जहर खिलाता है। तू वो है जो गरीबों की जेब काटता है। तू वो है जो इंसानियत का दुश्मन है। खोलो ये बोरियां। गांव वालों ने बोरियां फाड़ दी। अंदर से सड़े हुए चिकन की दुर्गंध फैल गई। नीले पड़ चुके मांस पर कीड़े पड़ चुके थे। ये क्या है? ये तो जहर है। हमें बच्चों समेत मार डालता ये शैतान। निकालो इसे गांव से बाहर अभी। सेठ सुंदरलाल, तुमने गांव की मर्यादा को कलंक लगाया है। आज से तुम्हारा इस गांव में प्रवेश वर्जित है। पुलिस को सूचना दे दी गई है। अब यहाँ से भागो, वरना गांव वाले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सेठ सुंदरलाल वैन छोड़कर भगने लगा। गांव वालों ने पीछा किया, पर वह रात में गायब हो गया। फिर कभी नहीं दिखा। सुबह हो गई। सूरज धीरे धीरे रघुदादा के कमरे में गया। अंदर खाट के पास बैठ गया। बाबूजी, आप सही थे, हर बार आप सही थे। मैं अंधा था, मैंने अहंकार में अपनी आंखें खो दी थी।
मैंने उस परमात्मा को धक्का दिया जो फकीर के भेष में आया था। मैंने गांव वालों को खोया, मैंने रिश्ते खोए, मैंने अपने आप को खो दिया। बेटा, आज तू सिर्फ एक अच्छा रसोइया नहीं बना, आज तू एक अच्छा इंसान बन गया। स्वाद हाथ में नहीं होता बेटा, स्वाद नियत में होता है, ईमानदारी में होता है, प्यार में होता है। बाबूजी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत दुख दिया, मैंने आपकी हर बात का अपमान किया, मैंने आपके संस्कारों पर थूका। चुप बेटा, चुप, आंसू मत बहा। आज मेरा सूरज फिर से चल उठा है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। बस याद रखना, इस ढाबे की चौखट से कभी कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। यही हमारी पूंजी है, यही हमारी पहचान है। कसम है आपको बाबूजी, आज के बाद इस चौखट से कोई भूखा नहीं जाएगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे मुझे कितना भी नुकसान उठाना पड़े। मैं आपका नाम रोशन करूंगा। रघु ढाबा फिर से वही रहेगा जो पहले था, बल्कि उससे भी बेहतर। रघु दादा मुस्कुराए। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने आंखें बंद कर लीं, चेहरे पर शांति थी, गहरी शांति।